नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। मिले जुले संकेतों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार की ठीक ठाक शुरुआत हुई, लेकिन एक घंटे के अंदर अंदर निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसल गया। फार्मा और आईटी शेयरों में बिकवाली बढ़ी, जिसके चलते बाजार में दबाव दिखा। आखिरी घंटे में निफ्टी लाल निशान में भी आ गया। फ्रंटलाइन शेयरों के बदले छोटे और मझौले शेयरों में तेजी देखने को मिली। ऑटो बैंक शेयरों से बाजार को थोड़ा सहारा जरूर मिला। सेंसेक्स 19 अंक गिरकर वही निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। फार्मा इंडेक्स करीब 2% टूटा, वहीं आईटी इंडेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंकिंग के अलावा माइक्रो फाइनेंस, डिफेंस शेयरों में अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ। इस हफ्ते भी बाजार नेगेटिव टेरिटरी में ही बंद हुए हैं। एफआईएस के आंकड़े देखें तो आज कैश में 764 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। वहीं डीआईएस की तरफ से 890 करोड़ की कैश में खरीदारी थी। बाजार के बड़े एक्सपर्ट अभी क्या मानते हैं, बाजार का रुख कैसा रख सकता है, आइए सुन लेते हैं। हमारे हिसाब से मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा भी है। एंड जो पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि थोड़ा मिड कैप्स में करेक्शन हुआ है, वो भी मेरे हिसाब से मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी मिड कैप्स बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से रैली हो गए थे, हालांकि उनके फंडामेंटल्स उतने नहीं सुधरे थे। तो यही लग रहा है कि अनलेस कुछ ग्लोबली कुछ यूएस मार्केट्स में कुछ करेक्शन होता है, अगर उसको छोड़ दें तो मेरे हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा। ज़्यादा ऊपर नीचे होने की संभावना भी नहीं लग रही है। मैं अभी भी पॉजिटिव हूं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी इमीडिएट जो सपोर्ट्स है उसको नहीं तोड़ रहा है बिल्कुल भी। तो जब तक 23,250 बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता है तो इट्स अ बाय ऑन डिप्स फॉर मी। और मेरे हिसाब से कल का दिन अगर हम छोड़ दें बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी, तो आज इसको दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए 23,600 के आसपास। और जो लीडर्स हैं दे विल रिमेन द सेम, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ये मुझे अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो बैंक निफ्टी आई विल स्टिल कंटिन्यू विथ माय व्यू ऑफ बाय ऑन डिप्स टिल 23,250 होल्ड्स। ऑलराइट, तो आप सुन रहे थे हेमंत ठुकराल को और साथ ही प्रसून गजरी, जिन्होंने कहा अपने अपनी पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में बताया। आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित सिंगरे। रोहित, गुड इवनिंग। मार्केट्स की आज बात करें तो मोरलेस आज फ्लैटिश टोन पे क्लोजिंग रही है। कंसोलिडेशन का रुख आज भी कायम रहा। पिछले 2 दिनों हमने इसी तरह का स्टैंड देखा है मार्केट का, और इनफैक्ट पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते भी लगातार दूसरी बार नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोजिंग रही, यानी कि हफ्ते में परफॉर्मेंस थोड़ा नेगेटिव साइड पर था। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या देखते हैं आप? 9580, ये इंपॉर्टेंट लेवल मान रहे थे पहले एक्सपर्ट्स, लेकिन वो भी ब्रीच हो गया। सोमवार के लिए बड़ा ट्रिगर क्या देखते हैं और लेवल्स यानी दायरा क्या रह सकता है निफ्टी का? गुड इवनिंग पल्लवी। देखिए बिल्कुल निफ्टी पूरा वीक ही एक लोअर लोज बनाते चली है ये वीक अगर हम लोग देखें तो। बट आज का सेशन जो था, जो उसने कल का लो ब्रेक नहीं किया, आई थिंक एक पॉजिटिवनेस दर्शा रहा है। बट ओवरऑल थोड़ा वीकनेस है मार्केट के अंदर। अनटिल अनलेस ट्रेडिंग बिलो 9630 थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। बट जैसे ही 9630 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, आई थिंक एक बार शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर, जो 9700 तक मार्केट को लेके जा सकती है। और रही सपोर्ट की बात, आई थिंक 9550 भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के अंदर अभी। और 9550 के जगह 9530 जो प्रीवियस हाई है वो काफी एक सपोर्ट माना जाएगा। तो आई थिंक एक बार बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल तेजी जो आएगी वो 9630 के ऊपर ही आएगी। ऑलराइट, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, कोई गिरावट भी आती है तो आप उसे खरीदारी का मौका समझ सकते हैं। 9550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, और साथ ही 9700 इससे शायद ब्रीच करता हुआ दिखे शॉर्ट टर्म में निफ्टी। दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन एक बार तरीका बताएं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। इस वक्त सबसे पहले फोन लाइन पर है मुकेश सूरत से। गुड इवनिंग मुकेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी गुड इवनिंग। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 300 शेयर लिए 178 के भाव से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 60 शेयर है मेरे पास अराउंड 1780 के भाव से। तो उसमें मेरा आपने 2 स्टॉक्स बताए यहाँ पर मुकेश। एक मिनट, आप BEL आपने शायद कहा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL में क्या खरीद भाव है आपका? 178 इन BEL। आज इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2% की बढ़त यहाँ पर दिखी है, और आपकी खरीद 178 की, यानी आपकी खरीद से लगभग 9 रुपए का फर्क है। और दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? L&T। किस भाव पे खरीदा आपने? वो भी अराउंड 1780 के भाव से। 1780। ऑलराइट, ये लंबी अवधि के लिए लिए दोनों स्टॉक्स आपने? मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक का समय दे सकते हैं। ठीक है। 1780 रोहित L&T की खरीद है, 1730 की क्लोजिंग, यानी लगभग 50 रुपए का अंतर है। और वहीं अगर हम बात करें इनके दूसरे स्टॉक की, तो आज BEL का मैनेजमेंट भी था हमारे साथ और अच्छी तेजी हमने देखी। डिफेंस क्षेत्रों में जिन जिन कंपनियों का एक्सपोजर है, BEL भी ऑलमोस्ट 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर 6 महीने से 1 साल का समय देते हैं तो कहां तक जा सकते हैं इन दोनों शेयर्स?
देखिए बीएल एक काफी तेजी का स्टॉक है। आई थिंक अगर हम लोग आज वीकली क्लोजिंग की बात करें तो एक काफी अच्छा एक हैमर पैटर्न स्टॉक ने बनाया है। तो आई थिंक एक रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। अगर 6 मंथ का इनका नजरिया है तो आई थिंक एक बार उनको 185 186 का लेवल देखना चाहिए। अगर उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो एक बार 220 तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। बट साथ ही साथ इनको एक स्टॉप लॉस अगर इनको चाहिए तो स्टॉप लॉस जो रहेगा 160 के करीब करीब अपना लगा के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 185 और उसके ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो 220 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो इनका है एलटी है, काफी हल्का सा वीकनेस ओवरऑल वीक में हम लोग को देखने को मिला है। बट ओवरऑल स्टॉक काफी तेजी का है। आई थिंक 1700 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के अंदर आई थिंक। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो एक 1800 रुपए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 1800 पार करके जाता है तो एक बार 1950 रुपए तक जाने की इसकी उम्मीद रहेगी। तो डेफिनेटली दोनों स्टॉक में होल्ड की सलाह रहेगी, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऑलराइट, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ नरेश है मैसूर से। नरेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक ले रखा है? गुड इवनिंग मैडम। मैंने तिलक नगर इंडस्ट्री ले रखा है 15 रुपीज के भाव में, 300 शेयर। अच्छा, और कब की खरीदा है आपकी? या कितना पहले खरीदा था आपने? शायद एक 4 महीना हो गया होगा। अच्छा, 3-4 महीना हो गया है एंड आई कैन होल्ड इट, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करूं करके। ठीक है। इनफैक्ट रोहित, तिलक नगर की बात करें तो इनको नुकसान काफी हो रहा है। 15 रुपए पे खरीदा है, 10 रुपए 85 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए अभी? समय तो ये दे सकते हैं, देना ही पड़ेगा, भाव काफी नीचे आ चुका है। आपका सजेशन? बिल्कुल पल्लवी, समय दे सकते हैं, बट आई थिंक स्टॉक के अंदर मुझे चार्ट पे एज ऑफ नाउ रिवर्सल दिख नहीं रहा है। अगर ये स्टॉक अगर यहाँ से मुड़ता भी है और ऊपर की तरफ रुख निकालता भी है तो आई थिंक एक बार 12 रुपए से 13 रुपए तक की इसकी उम्मीद मुझे दिख रही है। अगर चार्ट पे अगर हम लोग रीड करें तो, बिकॉज कोई रिवर्सल मुझे यहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक एक बार इनको सेल ऑन राइज कर स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। 12 से 13 रुपए में आता है तो एक बार लॉस बुक करके निकलना चाहिए, बिकॉज कोई ज्यादा उम्मीद मुझे स्टॉक के अंदर दिख नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिवर्सल तो खास दिख नहीं रहा है, कमजोरी है और कमजोरी ना हो, इसलिए अगर 12-13 रुपए तक भी ये पहुंच जाए तो जो भी नुकसान है उसे बुक कर लीजिए। एग्जिट करने की सलाह है तेजी पर। फोन लाइन पर हमारे साथ रघुवीर है हैदराबाद से। रघुवीर जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, ये मेरे पास सन फार्मा है, 20 शेयर है 720 रुपए में, और दूसरा है मेरे पास कोल इंडिया का 30 शेयर है 328 रुपए में। दोनों का जरा जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा शेयर कौन सा बताया और भाव प्लीज बता दीजिए उसका? ये सन फार्मा के अलावा दूसरा कौन सा है? कोल इंडिया। ओके ओके, 30 शेयर है कोल इंडिया का 328 रुपए में। अच्छा जी, ठीक है, 328। इनफैक्ट इनका लक थोड़ा सा हार्ड रहा। दोनों शेयर्स ऐसे इन्होंने पकड़े जहां पर नुकसान हो गया, दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित, क्या सजेशन रहेगा? सन फार्मा 720 रुपए पे खरीदा था और इतनी पिटाई के बाद भारी नुकसान में आज भी फार्मा ने फिर से वही किया। यहाँ पर कल पुल बैक दिखा, लेकिन आज फिर गिरावट, ऑलमोस्ट 3.25% नीचे स्टॉक क्लोज हुआ। कोल इंडिया की बात करें तो वहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है पिछले कुछ समय में। 328 रुपए पे खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? पल्लवी, अगर देखिए सन फार्मा की बात करें, अगर पूरे फार्मा सेक्टर की हम लोग बात करें तो हम लोग ने काफी अच्छी वीकनेस दिख रही है हम लोग को फार्मा के अंदर। बट सन फार्मा एक दिग्गज कंपनी आई थिंक। बट अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट रीड करें, क्योंकि काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अगर इसका मंथली चार्ट रीड करता हो तो एक 61.8 जो फिबोनाची का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे अभी स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ऐसे डेफिनेटली एक बार बाउंस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है हम लोग को। आई थिंक अगर ऐसे बाउंस होता है तो एक बार 650 के लेवल इनको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेंगे, और अगर 650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 780 790 के करीब के लेवल देखने को मिलेंगे। बट समय देना पड़ेगा इनको इनके स्टॉक के लिए। तो एक बार अगर इनका छोटा नजरिया तो एक बार 60-50 अगर स्टॉक आता है तो आप एक बार एग्जिट करिए, या फिर अगर होल्ड कर सकते हैं तो एक बार 780 के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और जो दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया, इसमें भी एक्चुअली ये थोड़ा स्टॉक जो है तो काफी वीक है कंपैरेटिवली सन फार्मा। आई थिंक इसमें तो कोल इंडिया में इनको जो भी राइस मिलता है तो एक बार एग्जिट करके ही चलना चाहिए, बिकॉज काफी वीकनेस स्टॉक के अंदर देखिए, कोई रिवर्सल मुझे चार्ट पे एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक एक बार सेल ऑन राइज करके चले कोल इंडिया में। ठीक है, तो कोई भी तेजी आई एग्जिट कर लीजिए कोल इंडिया से। वहीं सन फार्मा हालांकि फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, लेकिन टेक्निकली काफी नुकसान दे चुके हैं निवेशकों को। थोड़ा समय आपको देना होगा ताकि आपके भाव के आसपास पहुंच सके। फोन लाइन पर है बिलाल अहमद जम्मू से। नमस्कार बिलाल, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? नमस्कार मैम, मैम एनबीसीसी के लिए 2000 शेयर। अच्छा, किस भाव पे? 205 एंड ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए 185,000 शेयर। दोनों स्टॉक्स में अभी 1-2 महीने रुकना चाहता हूँ। ऑलराइट, दोनों स्टॉक्स में कितना टाइम देंगे? 2 महीना मैडम, एनबीसीसी एंड ऑल कार्गो।
दोनों में 2 महीने तक समय दे सकते हैं। ठीक है, अलकार्गो की बात करें तो यहाँ पर नुकसान है। 173 आज की क्लोजिंग, इनकी खरीद 185 के लेवल्स की है और सहीं पर एनबीसीसी 205 रुपए में खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए अभी? जीएसटी को लेकर एक बार फोकस में तो है अलकार्गो, इनफैक्ट सभी लॉजिस्टिक्स कंपनियां। क्या करें, कब तक होल्ड करें, भाव कब तक आएगा इनका? बिल्कुल पल्लवी, अगर अलकार्गो की बात करें तो काफी रुझान में रहे जीएसटी को लेकर लॉजिस्टिक स्टॉक, बट आई थिंक मूवमेंट अभी तक दिखा नहीं है स्टॉक के अंदर, तो हम लोग को वेट करना चाहिए एटलीस्ट जीएसटी लागू होने तक। अगर कोई भी एक बड़ा ट्रिगर आता है स्टॉक के अंदर, टेक्निकली भी स्टॉक नो डाउट थोड़ा ठीक ठाक ही है, अगर कोई भी यहाँ से ट्रिगर आता है तो ऊपर की तरफ एक बार 200 रुपए तक की इमीडिएट टारगेट अलकार्गो में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक एक बार अलकार्गो में होल्ड करके चलना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक है इनका है एनबीसीसी भी काफी एक तेजी का ही स्टॉक है। आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाले समय में मेरे ख्याल में एक बार 220 से 225 तक की भी टारगेट दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक में मेरी होल्ड की सलाह रहेगी इनको। ठीक है, तो आपको होल्ड ऑन करना चाहिए अभी दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास रमेश का सवाल आया अहमदाबाद से, रिलायंस को लेके जानना चाहते हैं। इनकी खरीद काफ़ी अच्छे लेवल्स की है, 1100 रुपये पे खरीदा था रिलायंस, और कल जिस तरह की अनाउंसमेंट्स थी आज कह सकते हैं 1387 अपने जो इसके हाईज है, ऑल टाइम हाईज, उसके काफ़ी आसपास ही है। अच्छी बढ़त दिख रही है, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी इस पर बुलिश है। आप क्या सलाह देंगे, अभी और रुके और तेज़ी आ सकती है रिलायंस में? कंसोलिडेशन का एक लंबा फेज इसने तय किया और उसके बाद हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला। तो आई थिंक अगर इनका थोड़ा लंबा नजरिया है तो इनको बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 1450 का इमीडिएट टारगेट मैं इनको सजेस्ट करूंगा, और जो ओवरऑल टारगेट रहेगा पोजिशनली वो 1650 का रहेगा। तो आई थिंक अगर इनको ये बैठ सकते हैं तो बिल्कुल बैठिए। अगर इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो एक बार 1290 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए स्टॉक के अंदर। अगर कट जाता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, अपना मुनाफा वसूल कर लीजिए। बट अगर लंबे के लिए रुक सकते हैं तो एक बार 1450 से लेके 1650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1600 से ऊपर के भाव भी दिख सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं रिलायंस में खरीदारी करने की तो नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है और होल्ड ऑन करना है। आपने अच्छा मुनाफा कमाया, आगे मुनाफा और बढ़ सकता है। इसके अलावा मैसेज आया है उज्जवल कुमार का, ट्रेंड को लेके 50 शेयर्स इनके पास 245 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। ट्रेंड कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे रोहित? ट्रेंड की बात करें तो एक 235 का इनको आई थिंक एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आज भी थोड़ी विफलता हम लोग को स्टॉक के अंदर दिखी है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। एक रैली दिखाने के बाद में काफी अच्छे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चला गया है। तो आई थिंक एक बार 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर ऊपर की तरफ कोई भी 260 के ऊपर जैसी ब्रेक होगा स्टॉक तो डेफिनेटली इसमें एक बार 275 से लेकर 280 तक इमीडिएट बेसिस पे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो एक बार 235 के स्टॉप लॉस पे 280 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो 280 तक के लक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेंड में भी आपको होल्ड ऑन करना है, आपकी खरीद के वैसे भी आसपास है, थोड़ा समय आप देंगे तो आपको मुनाफा हो सकता है। अगला सवाल है सुमित का जयपुर से, और अटलांटा को लेके जानना चाहते हैं। रोहित, इनके पास 200 क्वांटिटी है और 200 शेयर्स है, 113 के भाव पे लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए? फिलहाल 108 के आसपास क्लोजिंग रही, हालांकि आधा % तक की बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन भाव से काफी नीचे है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अटलांटा भी काफी तेजी का प्लेयर, आई थिंक काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था 103 के ऊपर, और उसी के ऊपर प्राइसेस जो है ट्रेड कर रही है। आई थिंक बिल्कुल जब तक 100 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तो इसमें बने रहना चाहिए। एक कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक के अंदर, ओवरऑल तेजी का स्टॉक है। बिल्कुल 120 रुपए के ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा 135 से लेकर 140 के रेंज में चले जाएगा। तो डेफिनेटली एक बार 100 रुपए के स्टॉक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए और 120 के ऊपर ब्रेक होने का इंतजार करें। 140 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे टारगेट्स दिख सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको होल्ड ऑन करना है, थोड़ा सा रुकना होगा। इसके अलावा सवाल है आदित्य का पंजाब से, सुज़लॉन को लेके जानना चाहते हैं। यहाँ पर 18 रुपए की इनकी खरीद है और क्वांटिटी काफ़ी है, 10,000 शेयर्स ले रखे हैं। खरीद के आसपास ही है। आज की क्लोजिंग देखें तो 1.5% नीचे 18.70 पे हुई है। इंट्राडे के लिहाज से ये अच्छा बेट रहेगा सुज़लॉन, या फिर लॉन्ग टर्म में इसमें समय देना चाहिए? कुछ मुनाफे की कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं इसमें सक्षम है क्या सुज़लॉन? कैसा सुझाव इनका, जो इनका सिलेक्शन है वो कैसा है? देखिए पल्लवी, अगर सुज़लॉन की बात करें तो एक अगर जो स्टॉक जो करंट मार्केट में हम लोग देखें तो एक डबल बॉटम जो फॉर्मेशन इसने पीछे बनाया था उसी के करीब करीब भी ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से अगर कोई भी मूव आता है तो हम लोग इसमें वेट देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक बार 21 से 22 रुपए के वापस टारगेट देखने को मिले। बट अगर नीचे की तरफ लुढ़कता है स्टॉक तो एक 17 रुपए का इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बिकॉज काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो आई थिंक एक बार 17 रुपए के स्टॉप लॉस बैठ सकते हैं। 21 रुपए से ऊपर 22 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 21 रुपए से 22 रुपए तक की चाल दिखा सकता है सुज़लॉन। अभी आपको होल्ड ऑन करना है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब धीरज हैं जयपुर से। गुड इवनिंग धीरज, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने?
मैंने मैडम इन्फोसिस लिया हुआ है 1100 रुपये के भाव पे 100 शेयर है। अच्छा। तो मैडम ये तो 2.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ मैडम, मैं बिल्कुल चल नहीं रहा है। क्या मैडम मैं इसको स्विच कर दूँ HDFC बैंक में या HDFC लिमिटेड में? मुझे रिटर्न मिल जाए 15 से 20% ईयरली। नजरिया मेरा बहुत लंबा है, 10 साल का नजरिया है। और उसमें से 2 साल आप ऑलरेडी दे चुके हैं इसमें? हाँ, 2-2.5 साल तो हो चुके हैं मैडम। ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है मैडम कि HDFC बैंक जहाँ से चलेगा और चल भी रहा है, वो तो 1100 से 1600 रुपये हो गया। आप इन्फोसिस के अलावा और भी कई शेयर्स में निवेश करते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं? क्या एग्जैक्टली आपका पोर्टफोलियो है मैडम? पोर्टफोलियो है मैडम, बनाया हुआ है, DHFL है, REC है। ठीक है। इन्फोसिस के बारे में जान लेते हैं एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। इनफैक्ट IT और फार्मा ये दो ऐसे क्या कह सकते हैं पैक हो चुके हैं अब, जहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब कॉशियस की होने की सलाह दे रहे हैं। रोहित, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने 1100 रुपए पे खरीदा था, 2 से 2.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और नुकसान इनको काफी हो रहा है। क्या अभी इस नुकसान को बुक कर लें किसी बैंकिंग काउंटर को, स्पेसिफिकली अगर किसी प्राइवेट बैंकिंग काउंटर में अगर ये चले जाएं, क्या वहां फायदा हो सकता है? ICICI बैंक कैसा रहेगा? पल्लवी, अगर देखिए जैसे कि आपने बताया कि IT और फार्मा में सब एनालिस्ट जो है थोड़ा नेगेटिव कॉशियस व्यू लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली मेरा इन्फोसिस पे भी थोड़ा कॉशियस व्यू है आई थिंक, बट एक जो सपोर्ट है, जो इसका डिमांड जोन है इन्फोसिस का, वो करीब 890 के लेवल के करीब है। और हम लोग ने देखा है यहाँ से एक बार स्टॉक ने बाउंस दिया है 890 से लेके 1070 की इसकी एक चाल होती है। तो आई थिंक एक बार 890 के स्टॉप लॉस पे बैठ सकते हैं। ऊपर की तरफ 1070 अगर मिलता है, अगर उसके ऊपर निकलता है स्टॉक, तो ये तेजी में चला जाएगा, अनटिल अनलेस ये रेंज में ही रहेगा। तो आई थिंक 1050 1070 जो लेवल रहेगा, एक देखने वाला लेवल रहेगा अगर यहाँ से आता है तो। बट नीचे की तरफ 890 का इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर इनको जो चेंज करना है HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, डेफिनेटली दोनों ही काउंटर काफी अच्छे हैं, बट आई थिंक थोड़ा चल चुके हैं। तो आई थिंक जो भी करेक्शन मिला तो उसमें लीजिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग की अगर करनी है तो आप NBFC सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि इनका DHFL है, आई थिंक काफी एक अच्छा स्टॉक है, उसमें होल्ड करके चल सकते हैं। उसके बाद में अगर इनको दूसरा स्टॉक चाहिए, अगर वो कैनफिन होम भी ले सकते हैं, कैपिटल फर्स्ट जैसे स्टॉक से काफी अच्छे मूव करने वाले हैं NBFC के अंदर। तो आई थिंक एक बार कैपिटल फर्स्ट के अंदर पोजीशन बनाए यहाँ से निकल के। जी, तो जो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां हैं वहां पर अच्छी बेट आप कर सकते हैं। HDFC, कैनफिन होम जैसे प्लेयर्स हैं, वहां पर निवेश करने की सोच सकते हैं, बढ़िया फायदा आपको हो सकता है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुनील हैं कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। सुनील, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास लोजिस्ट इंडस्ट्री के 200 शेयर हैं जी, 660 रुपए में मैंने लिए थे। 660, अच्छा 622 पे आ गया, तो कितना टाइम दे सकते हैं? और 2-3 महीने। ठीक है। रोहित, 3 महीने के लिहाज से कहां तक ये जाएगा और नुकसान क्योंकि हो रहा है, कोई स्टॉप लॉस इनके लिए बता दीजिए। इंडस्ट्री की बात करें तो एक ओवरबॉट जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अभी हम लोग ने आई थिंक हेल्दी करेक्शन देखा है स्टॉक के अंदर। आज हम लोग ने देखी ये पॉजिटिव क्लोजिंग आई है स्टॉक के अंदर। तो अगर स्टॉक बाउंस देता है तो डेफिनेटली वापस 660 के लेवल जो रहेंगे इमीडिएट बेसिस पे रहेंगे स्टॉक के अंदर। उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक फ्रेश तेजी हम लोग को देख सकती है 700 710 तक की। बट अगर स्टॉप लॉस अगर मैं इनको देना चाहूँ तो एक बार 590 के नीचे इनको क्लोजिंग बेसिस से स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर 590 का क्लोजिंग बेसिस अगर इनका स्टॉप लॉस आ लेता है तो एक बार एग्जिट कीजिए। बट आई थिंक एक बार बाउंस आने की उम्मीद स्टॉक के अंदर, तो 660 रुपए तक की तो इनके इमीडिएट टारगेट रहेंगे जो कि इनका भाव है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 710 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। जी, तो फिनोलेक्स में 710 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आपने 660 पे खरीदा था, अभी आपको होल्ड ऑन करना है। और ऐसे कुछ शेयर्स हम लेके आते हैं टॉप 10 में, जहां पर इंट्राडे में मुनाफा आप कमा सकते हैं। पहला स्टॉक आज की लिस्ट में होगा BEML का। आज बड़े डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और औसत के मुकाबले BEML में 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। बाय करके चलें। सोमवार को लक्ष्य होगा 1480 का, 1445 के स्टॉप लॉस के साथ आप बढ़ सकते हैं आगे। आज ऑलमोस्ट 8% की स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने दिखाई है। व्हील्स इंडिया जापान की टोपी इंडस्ट्री के साथ करार किया है और पैसेंजर गाड़ियों के लिए करार हुआ है व्हील्स बनाने के लिए। यहाँ पर बाय करने के लिए एक ट्रिगर है। 1360 का लक्ष्य रखें, 1315 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज भी 3% ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फाइनेंस शेयरों की जहां तक बात करें तो यहाँ पर खरीदारी पिछले कई सेशंस में देखने को मिल रही है। 3 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 12% तक का रिटर्न दे चुका है। बाय करके चलें। 150 रुपए के लक्ष्य के लिए 144 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक आज बाजार को संभालने वाले शेयर्स में से एक था। अंतिम चरण में यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली। 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 978 का स्टॉप लॉस लगाएं।
इसके अलावा एक शेयर जो आपके रडार पर होना चाहिए, लुपिन। इनफैक्ट खबर भी आई थी कि यूएस एफडीए ने गोवा के प्लांट पर 5 ऑब्जर्वेशंस जारी की हैं और ये नेगेटिव ट्रिगर है, यहाँ पर सेल करके चलना होगा। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आज शेयर में बिकवाली दिखी है। यहाँ पर सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 1100 का, 1140 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इनफैक्ट रोहित, ये जो 5 शेयर्स हैं काफी हद तक न्यूज ड्रिवन है, आपको कोई शेयर पसंद आया इनमें से? बिल्कुल, अगर हम लोग पांचों शेयर की बात करें तो पांचों शेयर टेक्निकल्स में काफी अच्छे मतलब बाय सेल की पोजीशन बन रही है इनकी। बट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक कोटक महिंद्रा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक, आज काफी अच्छी तेजी बना के रखा था स्टॉक ने। आई थिंक एक बार इसमें बाय करके चल सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पे 1000 रुपीज के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा आई थिंक मेरा लुपिन का रहेगा, बिकॉज मैं फार्मा सेक्टर पे ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी नेगेटिव, तो आई थिंक कोई भी रैली मिलती है तो एक बार सेल करके चलिए फार्मा के अंदर। तो लुपिन एक स्पेसिफिकली रहेगा कि आज इसमें मैं सेल करके चलना चाहूंगा लुपिन के अंदर। ठीक है, तो फार्मा में अभी कॉशियस तो होना ही है और इनफैक्ट कोई भी बिकवाली के लिए यहाँ पर अभी मौके बन रहे हैं, कोई भी गिरावट में आप बिकवाली करिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, बताते हैं कौन से। 6ठे नंबर पे है वाटेक वबाक। ट्रेडिंग रेंज से बाहर आज निकलने की कोशिश की है स्टॉक ने, अपने सभी एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। 725 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 706 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क एक और स्टॉक है जहां पर नजर बना के चले, 200 दिनों की जो एवरेज थी उसके ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने 310 रुपए तक का लक्ष्य दिया, पोजिशनल कॉल के तौर पर भी रख सकते हैं और इंट्राडे में आप रख सकते हैं 272 का, 262 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज 3% की तेजी स्टॉक में दिखी है। थायरो केयर एक और स्टॉक है जो इंट्राडे के लिए आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। 2 हफ्ते की अपनी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी। यहाँ पर 758 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 740 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर लिस्ट में होगा हिम्मत सिंगा सीडे का। टेक्सटाइल शेयरों में खरीदारी आज के सेशन में भी देखने को मिली है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। बाय करके चलें 352 के लक्ष्य के लिए, 341 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर जो कि टॉप 10 में है वो है शंकरा बिल्डिंग का। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। अगर पिछले 4 सेशंस की बात करें तो गिरावट के बाद आज शेयर में बढ़त देखने को मिली है। बाय करके चलें 850 के लक्ष्य के लिए, 825 का स्टॉप लॉस लगाएं। रोहित, इन बाकी के 5 स्टॉक्स में से कोई पिक? वाटेक बाबा ये काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। आई थिंक 3 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज जो था इसने आज ब्रेक किया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। आई थिंक यहाँ पे एक बार बैठ करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन व्यू लेना है तो बिल्कुल पोजीशन व्यू लेके चल सकते हैं। 740 से लेके 760 तक के इसमें टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्क्रिप्ट रहेगा वो थायरो केयर रहेगा। आई थिंक ये भी एक पोजीशन पिक ही है। आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से भी कर सकते हैं और पोजीशन के हिसाब से अगर करना चाहे तो एक बार 780 तक के टारगेट इसमें थायरो केयर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोजिशनल कॉल के तौर पे भी मुनाफा मिल सकता है। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनके सवाल शामिल करते हैं। अभिजीत जानना चाहते हो औरबिंदो फार्मा पे 30 शेयर्स हैं 621 के स्तरों पर। फार्मा को लेकर आप कह भी रहे थे अभी रोहित की यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना होगा। इन्होंने लिया था 621 पर, इनको फायदा हो रहा है क्या, निकल जाए अभी? देखिए अगर कुछ स्टॉक की हम लोग बात करें स्पेसिफिकली तो कुछ स्टॉक जो है काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे इस लेवल पे फार्मा के अंदर स्पेसिफिकली। तो उसमें जो औरबिंदो है उसमें से एक स्टॉक है। आई थिंक इसमें जो है काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 630 का, काफी एक डिमांड जोन है 630 का स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक एक बार यहाँ पे अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो एक बार 630 का इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऊपर की तरफ आई थिंक एक बार आने वाले थोड़े समय में आई थिंक 700 रुपए तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक काफी एक मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, आई थिंक होल्ड करके चलना चाहिए। 630 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और होल्ड करके चलिए स्टॉक में। ठीक है, हिमांशु का क्वेश्चन है फेसबुक पर एसबीआई को लेके 50 शेयर्स 290 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। बैंकों में जिस तरह से अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, एसबीआई की पोजीशन कितनी स्ट्रांग लग रही है रोहित आपको? देखिए एसबीआई में एक स्पेसिफिकली एक काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, बट एक 280 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के अंदर वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। आई थिंक कोई भी बाउंस आता है और अगर स्टॉक निकलता है 292 के ऊपर तो वापस हम लोग को 310 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर किसी ने लिया है तो 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, 292 ऊपर की तरफ ब्रेक होने का इंतजार कीजिए और 310 रुपए तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय करने की सलाह दी गई इन स्तरों पर और जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड ऑन करके रख सकते हैं। शुक्रिया रोहित, इतने ही शेयर्स पर बात हो पाएगी। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? शुक्रिया पल्लवी, जो भी स्टॉक डिस्कस किए सेम भी हम लोग ने हमारे क्लाइंट्स को भी दिए हैं।